Hi guys and welcome back to my channel. My name is Abhijit and in this particular video हम देखने वाले हैं मिडिलवेयर के बारे में। पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है मिडिलवेयर के बारे में कि कैसे आप कस्टमाइज़ या फिर कस्टम मिडिलवेयर लिख सकते हो, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज़ में ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता जिसमें आपसे मिडिलवेयर के बारे में पूछा ना जाए। एंड व्हाट इज़ इन मिडिलवेयर, कैसे उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा बिल्ट इन मिडिलवेयर होता है, क्या मिडिलवेयर का एक्चुअल में काम होता है, तो वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा हो तो इस वीडियो को शेयर करना है। पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा मिडिल के बारे में, कैसे मिडिलवेयर काम करता है, व्हाट इज़ इन मिडिलवेयर, हाउ टू राइट एंड कस्टमाइज मिडिलवेयर, और मिडिलवेयर के थोड़े एडवांस टॉपिक को भी हम चेकआउट करने वाले हैं। सो चलते हैं डायरेक्टली सिस्टम के अंदर एंड पूरा डिटेल वीडियो देखते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि जांगो के अंदर मिडिलवेयर क्या होता है। जांगो के अंदर मिडिलवेयर जो होती है वो एक क्लास होती है जो कि तब कॉल होती है जब कोई भी रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स साइकिल आती है। सो लेट्स सपोज ये आपका क्लाइंट है, एक आपका क्लाइंट है वो कि क्रोम ब्राउज़र में उसने रिक्वेस्ट करी है एंड वो जो रिक्वेस्ट है वो जाकर के जांगो सर्वर पे जाएगी एंड वो जो सर्वर है डायरेक्टली व्यू को कॉल करने से पहले एक चीज़ को कॉल करेगा जिसको कहते हैं मिडिलवेयर। मतलब पहले जांगो का सर्वर चेक करेगा क्या वो व्यू तक जाने के काबिल है कि नहीं वो रिक्वेस्ट, अगर वो नहीं है तो वो उसको पहले ही वहाँ से हटा देगा। मतलब आप समझ सकते हो, लेट्स सपोज आपने जांगो के अंदर कई सारे मिडिलवेयर देखे होंगे, उनको मैं दिखाऊंगा तो आपको ज़रूर से समझ में आएगा क्या मिडिलवेयर होता है। सो ये कुछ मिडिलवेयर होते हैं जो कि आपको एक लिस्ट के अंदर मिल जाता है settings.py के अंदर, लाइक सिक्योरिटी मिडिलवेयर, सेशन मिडिलवेयर, कॉमन मिडिलवेयर, CSRF मिडिलवेयर, ऑथेंटिकेट, मैसेज मिडिलवेयर, एक्सफ्रेम, ऑप्शन मिडिलवेयर एंड कई सारे आप कस्टम मिडिलवेयर खुद के लिख भी सकते हो। सो लेट्स सपोज ये वाला ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर, अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो आपके अंदर जो भी ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ें होंगी वो काम ही नहीं करने वाली यहाँ पे। मतलब जब भी जांगो के अंदर कोई रिक्वेस्ट फुलफिल होती है तो वो पहले क्या, अगर आपने लिखा होगा लॉगिन रिक्वायर्ड, या फिर आपने अगर जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क में परमिशन क्लासेस लगाई हुई हैं तो उस टाइम पे ये ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर कॉल होता है एंड वो चेक करता है क्या वो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ऑथेंटिकेटेड है, उसके अंदर टोकन है कि नहीं। अगर वो टोकन इनवैलिड होगा वो तो अलग चीज़ से हैंडल होगा, लेकिन वो चेक करेगा क्या ऑथेंटिकेशन क्लासेस प्रोवाइडेड है भी कि नहीं, CSRF मिडिलवेयर है कि नहीं। मतलब कोई पोस्ट रिक्वेस्ट जब आप जांगो के अंदर करते हो, जांगो फॉर्म जब आप पोस्ट करते हो तो चेक करता है क्या CSRF टोकन इनवैलिड तो नहीं है, कोई CSRF टोकन एडेड भी है कि नहीं। तो ये कई सारे एग्जांपल्स ऑफ मिडिलवेयर हो गया एंड यही मिडिलवेयर होता है। तो अगेन हम अपनी शीट पे आते हैं। सो इन अ नटशेल मिडिलवेयर इज रेगुलर पाइथन क्लास दैट हुक्स इनटू जांगो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल। मतलब नॉर्मल एक क्लास होती है जो कि रिक्वेस्ट और जांगो की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में हुक करती है, ठीक है। दोज क्लासेस आर होल पीसेज ऑफ अ कोड दैट आर प्रोसेस अपॉन एवरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो जांगो एप्लीकेशन हैंडल। मतलब आपकी जांगो एप्लीकेशन के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स या फिर कोई भी चीज़ होगी उससे पहले वो प्रोसेस करी जाएगी मिडिलवेयर, तब आपकी जांगो एक्चुअल में उस रिक्वेस्ट को हैंडल करना आता है। एंड ये एग्जांपल देख हो गया, एक और इमेज मुझे मिली थी। HTTP रिक्वेस्ट आप करते हो, कई सारे मिडिलवेयर होता है, प्रोसेस रिक्वेस्ट होता है, प्रोसेस व्यू होता है, ये उसके अंदर फंक्शन होते हैं, इनको भी हम चेक करने वाले हैं, ओके। एंड यहाँ पे फिर प्रोसेस कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो प्रोसेस एक्सेप्शन यहाँ पे रेज हो जाएगा कि आपके पास ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल आपने नहीं प्रोवाइड कराया, आपके इमेज में ये चीज़ थी या फिर आपके टेक्स्ट में ये चीज़ थी। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें मिडिलवेयर से हम हैंडल कर सकते हैं, ओके। सो अब हम चलते हैं ओके। सो ये जांगो की ऑलरेडी मिडिलवेयर वाली जो डॉक्यूमेंटेशन है ये है, ओके। सो इसके अंदर आप सबसे पहले दो तरीक़ों से मिडिलवेयर को ऐड कर सकते हो। पहला मिडिलवेयर जो तरीका है वो अपना फंक्शन से यूज़ कर सकते हो। फंक्शन तो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता है, उसके लिए हम लोग क्लास वाला मिडिलवेयर को देखेंगे जो कि आपको ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। सो अब हम चेकआउट करते हैं कि कैसे हम खुद का कस्टम मिडिलवेयर लिख सकते हैं एंड उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं VS कोड के अंदर एंड ये नॉर्मल सा एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं सारे टैब को बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पर अब हम आते हैं। इन सबको बंद करने के बाद में एक मिडिलवेयर करके फ़ोल्डर बना देते हैं, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है मिडिलवेयर करके फ़ोल्डर बनाओ, कुछ भी नाम से बना सकते हो, लेकिन अब फ़ोल्डर से हमें पता चल जाता है ना कि ये वाला पर्टिकुलर चीज़ इस चीज़ के लिए है, तो उसके लिए तो इसके अंदर हम init.py करके फ़ाइल को ऐड करते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हम अपनी क्लास बना सकते हैं जिसका जो भी आप नाम देना चाहो। लेट्स सपोज अगर मुझे इसका नाम देना है main.py तो मैं main.py दे दूँगा। अगर मुझे कुछ और नाम देना है तो मैं वो भी दे दूँगा। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे main.py लिखता हूँ, ओके। main.py लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ क्लास एग्जाम्पल मिडिलवेयर एंड इसके अंदर हम पास करने वाले हैं क्या, कुछ भी नहीं, ओके। अब इसके अंदर init मेथड को हम लिखते हैं, ओके।
इनिट मेथड जो होगा वो एक चीज़ लेकर गेट रिस्पॉन्स करके, जो कि मिडिलवेयर क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ पास करी जाती है, एक पैरामीटर होता है गेट रिस्पॉन्स करके, एंड ये रिस्पॉन्स को हैंडल करता है। एंड यहाँ पे सेट करेंगे सेल्फ डॉट गेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू गेट रिस्पॉन्स। मतलब ये जो सेल्फ डॉट गेट रिस्पॉन्स वाला मेथड है हमने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। अब उसके अंदर एक मेथड होता है डेफ कॉल का, जो कि हर बार कॉल होता है। मतलब यहीं पे आपका लॉजिक और जो भी आप चीज़ें ऐड करना चाहो वो सारी ऐड कर सकते हो। एक पैरामीटर लेता है जिसका नाम है रिक्वेस्ट, ओके, एंड आर्क्स एंड कॉक्स। आप पास करना चाहो तो पास कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर ही अपना सारा का सारा लॉजिक ऐड होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ओके। सो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू व्हाट, सेल्फ डॉट गेट सेल्फ डॉट, वही जो गेट रिस्पॉन्स वाला मेथड था उसको कॉल कर लेते हैं, एंड इसके अंदर रिक्वेस्ट को पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिस्पॉन्स अब सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हम कॉल करना चाहें वो कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कोई चीज़ को कॉल करना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट मिडिल वेयर कॉल्ड, ठीक है। एंड इस मिडिल वेयर को अगर मैं सेट करना होगा तो हम जाएंगे क्या, सेटिंग्स डॉट पी वाई में, ओके। एंड सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाने के बाद में यहाँ पे मिडिलवेयर को हम ऐड कर देंगे। कैसे? सबसे पहली बात ये मिडिलवेयर के अंदर है, सो मिडिल वेयर डॉट मेन डॉट एग्जाम्पल मिडिलवेयर, मतलब ये मिडिलवेयर जाकर के सेट हो चुका है। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा कोड को, एक सेकेंड, अनयूजुअल टैब्स को हम कर लेते हैं बंद, ओके। तो अब मैं जब कोई भी राउट को कॉल करूँगा, सो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सो ये देखो मिडिलवेयर कॉल्ड एंड नन टाइप हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट गेट, ठीक है। ये इसलिए आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं करवाया है। सो यहाँ पे हमें कराना पड़ेगा क्या, रिटर्न रिस्पॉन्स, ओके। एंड अब इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये मिडिलवेयर कॉल्ड, मतलब अब अगर यहाँ पे आपको कोई लॉजिक लगाना है, आपको चेक करना है कि लेट सपोज ये रिक्वेस्ट आ रही है। अब कई बार होता है, कई बार लाइक जब आप बहुत टाइट सिक्योरिटी एप्लीकेशन बना रहे होते हो उस टाइम पे आपको कुछ आईपी एड्रेस को अलाउ करना होता है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आप उसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हो। वो लॉजिक जा करके आप अपने व्यूज़ में नहीं लिखोगे ना कि ये आईपी एड्रेस वैलिडेटेड है कि नहीं, ये 3 करके है, लेट सपोज अगर मैं वो आईपी एड्रेस दे रहा हूँ तो वो वैलिडेटेड है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ के अंदर ऐड कर सकते हो। किस तरीके से ऐड कर सकते हो एक बार मैं दिखा देता हूँ। सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे यूज़र एजेंट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, यूज़र एजेंट करके बनाया मैंने। एंड अब मैं यहाँ पे करूँगा कि रिक्वेस्ट डॉट मेटा डॉट गेट करूँगा एंड HTTP अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर एजेंट, ठीक है। एंड इसको अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। एंड इसको अगर मैं रीलोड करवाता हूँ, सही, तो ये मिल गया। मतलब ये गलती देगा जब आप सही इसको डिप्लॉय करोगे कहीं पे, तो ये जाकर के सही चीज़ें देगा, मतलब कौन से ब्राउज़र से है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें देगा। मतलब क्या क्या दे रहा है, मोज़िला सारे ब्राउज़र रिटर्न कर दे रहा है क्या, क्रोम, सफारी, मतलब ये जब प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हो ना तब ज़्यादा सही से देता है। सो यहाँ पे आप चेक लगा सकते हो कि जो भी रिक्वेस्ट डॉट मेटा होता है, HTTP रिक्वेस्ट मेटा होता है, रिमोट एड्रेस होता है, रिमोट होस्ट होता है, कई सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप फ्रंट एंड से ले सकते हो। आप ऐसी भी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो कि आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, कहाँ से इमेजेस आ रही है, तो वो सारा जो मेटा डेटा है
वो आप यहाँ कर सकते हो। सो लेट्स सपोज अगर हमें कोई लॉजिकल हम बहुत ही क्रूशियल सिक्योरिटी वाला एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहाँ पे हर बार हमें चेक करना है जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, सारी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल को हमें स्टोर करना है। जैसे फेसबुक वगैरह जब आप जो भी चीज़ें करते हो तो वो क्या होता है, आपने जो भी फ़ोटो अपलोड करी, जो भी आपने इमेज अपलोड करी, वो सारी इमेज वो पता चल जाती है कि कौन से लोकेशन से अपलोड हुई, कौन सा ब्राउज़र था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब जो भी लास्ट रिक्वेस्ट किसी भी डोमेन से आई, किसी भी आईपी एड्रेस से आई है, वो यहाँ पे आई, तो आप जाकर के लॉग के अंदर जाकर के स्टोर कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आप मिडिलवेयर को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जांगो मिडिलवेयर के अंदर कोई एक्सेप्शन रेज करवाना होता है तो आपके अंदर एक होता है प्रोसेस व्यू, जो कि अलग तरीके का होता है, एक होता है प्रोसेस एक्सेप्शन। मतलब लेट सपोज कोई एक्सेप्शन रेज करवाना है, आपको कुछ एरर थ्रो करना है, तो आप इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर सकते हो, प्रोसेस एक्सेप्शन को, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा एक्सेप्शन रेज करने में। ठीक है ओके, सो ये एक छोटा सा वीडियो था। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि मिडिलवेयर में लोग नहीं ध्यान देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एरर आती है, दैट्स कॉल्ड सीक्वेंस। आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट्स व्हाट शुड बी योर सीक्वेंस ऑफ मिडिलवेयर। अगर आपका सीक्वेंस कुछ भी चेंज होता है तो आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन डैमेज हो जाता है। मतलब आपका सिक्योरिटी मिडिलवेयर पहले कॉल होगा, सेशन फिर बाद में कॉल होगा, फिर कॉमन, फिर तो इसी तरीके से आपका मिडिलवेयर कुछ एग्जाम्पल मिडिलवेयर है, इसके पहले कुछ और चीज़ प्रोसेस होनी है तो वो चीज़ आपको अबव लिखनी पड़ेगी, उसके बाद में एग्जाम्पल मिडिलवेयर। मतलब सीक्वेंस जो है मिडिलवेयर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीक्वेंस से कुछ भी छेड़खानी करी तो वो बहुत कह सकते हो दिक्कत आने वाली है, आप समझ में नहीं पाओगे कि कहाँ पे एक्चुअल में दिक्कत आ रही है। ओके, ये चीज़ एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो हमेशा सीक्वेंस ऑफ मिडिलवेयर इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना और समझ में नहीं होगी कहाँ पे एक्चुअल में एरर आ रही है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा वीडियो था कि मिडिलवेयर के बारे में, कि क्या मिडिलवेयर होता है। एंड काफ़ी रिक्वेस्ट है इस वीडियो का, सो आई थॉट वाई शुड मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड यहीं पे वीडियो को हम एंड करते हैं। एंड वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी फी अंटिल यू गेट प्लेस, तो आप न्यूटन स्कूल के साथ जा सकते हो। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाती है इन जस्ट 6 मंथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की नहीं लग जाए। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक्स अ लॉट फॉर मेकिंग अस 8K सब्सक्राइबर। लेट्स रीच टू मोर एक्सटेंट लेवल।